पापा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं पिछले 1 साल से ये बात नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी जिसके चक्कर में मैं ये नहीं बोल पाता कि पापा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है अपने पूरे करेज कॉन्फिडेंस के साथ। एंड अगर मैंने ये गलती करी है तो बहुत सारे लोगों ने करी होगी, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने करी होगी जिसकी वजह से आपके घर वाले आपको भी बच्चा समझते हैं कि आप कोई भी काम 4 दिन से ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका माइंड ब्लोन अप हो जाएगा। ओ माय गॉड। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट डूइंग योर वर्क बाय योर ओन सेल्फ। अपना काम खुद से करें, जैसे कि अपने कपड़े खुद से धुलें, कपड़े प्रेस खुद से करें। फॉर जैसे कि आपके स्कूल के कपड़े हो गए तो आपको खुद से प्रेस करना है, खुद से धुल लो। रोज़ नहाते हो अपनी अंडरवेयर, अपने कपड़े जो शर्ट टी शर्ट जो भी तुम पहनते हो वो खुद से धुलो। अपना छोटा मोटा काम खुद से करो, जैसे कि पानी लेने जाना है तो मम्मी से ना कहो कि मम्मी पानी दे दो, खुद से उठाओ खुद से पियो। ठीक, इतना तुम्हें काम खुद ही से करना है। जब तुम अपना काम खुद से करोगे तो तुम्हारे घर वालों को भी लगेगा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से मेच्योरनेस की डिफिनेशन यही है कि वो बच्चा खुद से अपना काम कर रहा है, बिना कहे मेरी बात सुन रहा है, सुबह खुद से जल्दी उठ रहा है। बस यही है उनके लिए, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। कोई पैसा कमा के उनको नहीं दिखाना मेच्योरनेस के लिए, वो तो बाद में कमाओगे। तो ये कुछ चीज़ें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। ये नहीं कि तुमने 2 दिन करा एंड तीसरे दिन बस ऐसे ही है, आलसी हो गए। और ना, अगर तुम ये चीज़ खाली 2 से 3 महीने भी करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तगड़े इफ़ेक्ट्स दिखने वाले हैं घर वालों के प्रति। तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सुनना शुरू कर देंगे। अगर यही तुम 6 महीने करोगे उसके बाद तुम कुछ भी बोलोगे अपने घर वालों से, तुम्हारे घर वाले तुमको दिला देंगे, इवन दो आईफोन ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है, वो थोड़ा ऐसे ही बन गया था बीच में, तो उसको आईफोन मिल चुका है। कौन सा? आईफोन 17। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है तुम्हारी। जो तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें खुद इफ़ेक्ट दिखेंगे। मेरे घर वाले तो मुझे आईफोन दिलाने वाले क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ ही नहीं, तो तुम्हें शायद घर वाले दिला दें। चलो मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूँ, वर्क ऑन योर सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लुक्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी फिटनेस, हेल्थ। अगर ये 3 तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि ये खुद पे भी ध्यान दे रहा है, ये ना कि खाली पूरे टाइम फ़ोन चलाता है। तुम एक्सरसाइज करो, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, तुम अपनी फेशियली और बेटर दिखने के लिए मीइंग चूइंग, अपनी जो ग्रूमिंग होती है प्रॉपर्ली वो सब करो ताकि तुम और बेहतर दिखो। तुम्हारे फ्यूचर में एक ये प्रिविलेज मिले, प्रिटी प्रिविलेज, कि तुम सुंदर हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर है, तुम बहुत अच्छी फिजिक है तुम्हारे पास। ये बहुत अच्छे प्रिविलेज होते हैं जो सबके पास नहीं होते हैं, बहुत कम के पास होते हैं। जिनके पास होते हैं वो यहाँ होते हैं, यहाँ, और बाकी सब यहाँ होते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। एंड जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश के चक्कर में बहुत ज़्यादा मात खा चुका हूँ। इंग्लिश अगर मेरी आज के समय में बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो फिर मैं आज यहाँ ना बैठा होता, ऐसे हिंदी में ना बोल रहा था, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, आई कैन टॉक इंग्लिश प्रिटी वेल, बट आई कुडेंट स्पीक सो फ्लुएंटली। मैं अभी भी इंग्लिश बहुत सही से नहीं बोल पाता, मेरी ज़बान लड़बड़ाती है एंड ऐसे ही होता है। एंड मैंने इसको सही करने का तरीका भी ढूंढ लिया है एंड मैं इस पर रेगुलरली वर्क कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी इंग्लिश सुनने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति एंड बोलने की शक्ति बढ़ा सकूँ। तो मैं तो इस पर वर्क कर रहा हूँ, तुम भी इस पर बहुत से जल्द वर्क करो। ये फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एक कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी इंग्लिश, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देंगे। शायद तुम एक पर्सन को जानते होगे, शशि थरूर एक बहुत अच्छे स्पीकर है, उनकी इंग्लिश एकदम पीक लेवल पे है। वो एक ऐसे इंडियन है जो अंग्रेज़ों को भी इंग्लिश सिखा दे, इतने वो काबिल है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो किसी भी लड़के को पुल कर सकते हैं, जैसे कि एडिट में देख लो। जाने कब मेरी नींद उड़ी, सोई सोई रातों में, जाने कब मेरा हाथ गया, सोने तेरे हाथों में, चल पड़ते तेरी और मैं जब भी कदम उठाती हूँ, जाऊँ तुझसे दूर दूर तो पास तेरे आ जाती हूँ, मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरह। तो फिर लड़की खुद रुकती है उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तब औरत तो फिर भले ही वो अच्छे दिखते हैं लेकिन फिर भी बुढ़े तो है ना, तो
तभी से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद रखो तुम्हारे जो ये फेस है, तुम्हारी जो बॉडी है, सब कुछ टाइम टू टाइम घटता चला जाएगा। जब तुम 70 साल के होगे तुम्हारे पास खाली तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स होंगी एंड तुम्हारा ह्यूमर रहेगा, तुम्हारा ब्रेन रहेगा तुम्हारे साथ। तो याद रखो कि तुम्हें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ना कि लुक्स पे, क्योंकि लुक्स तो सिर्फ 20 से 30 साल रहेंगे, तो 20-30 साल के लिए अपने लुक्स पे काम करो, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्कुल मत भूलो। 4th पॉइंट है बी सीरियस। थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने फ्यूचर के प्रति, अपने काम के प्रति एंड अपने घर में भी। जैसे कि मैं अभी भी कुछ टाइम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करूँगा, चाइल्डिश हरकतें करूँगा, तो फिर मेरे घर वाले समझेंगे कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ तभी से। तो अगर तुम ये चाइल्डिश हरकतें नहीं करोगे, थोड़ा सीरियस रहोगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जो बोलने का तरीका होता है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। एंड खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर लो कि तुम्हारी बातों में लोग फंस जाए, तुम अपनी बातों में लोगों को फंसा दो, जैसे कि मैं अपने घर वालों को अपनी बातों में फंसा लेता हूँ। इतना ज़्यादा नहीं फंसा पाता कि अपने घर वालों को मना लूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए, लेकिन फिर भी एक हद तक अपने घर वालों को किसी भी चीज़ के लिए मना लेता हूँ, इधर वो पैसे से रिलेटेड ना हो। हाँ, तो फिर अगर आप भी अपना खुद सीरियस रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तुम्हें आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड अगर कोई भी चीज़, एंड जो मैंने कहा था लास्ट का पॉइंट बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा, वो ये है कि अगर जो भी चीज़ तुम अपने घर वालों से कहने वाले हो कि पापा मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर उसकी तुम 80 से 90% इन्फॉर्मेशन ले लो। तुम उस गोल के 80 to 90% पास आ जाओ, तब जाके बोलो। जैसे कि ये जो मैं बना रहा हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा कब, जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब मैं बताऊँगा घर वालों को। तो उनके सामने डायरेक्ट रिजल्ट होगा, पैसे होंगे। तो अगर तुम बिना रिजल्ट के, बिना 50 या 20% रिजल्ट के तुम जाओगे, डायरेक्ट कहोगे, मेनली वो मान जाए, तुम्हें चांस दे दे, एंड तुम 1 साल मेहनत करो, 2 साल मेहनत करो, कुछ नहीं हुआ, तो फिर तुम जब घर वालों के पास जाके कहोगी पापा मुझसे नहीं हो पाया, तो पता क्या कहेंगे, निकल भूआ से लेके, यही कहेंगे तुमसे। हाँ, मतलब ये नहीं कहने वाले हैं, सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा साल बर्बाद हो, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, तुम्हें सक्सेसफुल हो, बस इतना ही चाहते हैं तुम्हारे पापा। तभी से यही काम करो जो तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो बहुत अच्छे से। अपना जब उस गोल के 80 to 90% पास हो जाओ, उसके बाद अपने घर वालों को बताओ, देन तुम्हारे घर वाले और साथ देंगे, तुम अपना पूरा 100% उसमें दे दो, फाड़ डालो उस चीज़ को, एंड वो चीज़ कर लो नेक्स्ट 1 ईयर तक। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। एंड रील्स स्क्रॉल मत करना, हाँ।